ऐसे दो चुड़ैलों की कहानी जिन्हें लेनी पड़ी थी इंसानों से मदद। ये कहानी काफ़ी पुरानी है, जो कि महाराष्ट्र के नासिक की है। उस गांव में दो बहनें रहती थी। एक का नाम था मंदा, एक का नाम था ज्योति। और उनकी माँ, जो कि उस वक्त गांव में ज़्यादा डॉक्टर न होने के कारण उनकी माँ महिलाओं के प्रेगनेंसी में उनकी डिलीवरियाँ किया करती थी। वो इतनी कुशल थी कि आसपास के सारे गांव वाले जब किसी महिला को डिलीवरी करनी होगी तो उसे ही बुलाया करते थे। और मंदा और ज्योति, ये दोनों बहनें अपनी माँ के साथ जाया करती थी। कुछ साल बाद उसके माँ के साथ जाकर वो दोनों भी इतनी कुशल हो गई थी कि माँ की जैसे ही सारे काम ठीक से किया करती थी। उन दोनों का हाथ इतना अच्छा बैठ गया था कि आज तक उनसे कोई भी गलती नहीं हुई थी। कुछ साल बाद मंदा की शादी हो जाती है और ज्योति मंदा के साथ ही उसके घर में रहती थी। एक दिन ऐसे ही गांव में बहुत तेज़ बारिश हुई। बारिश के कारण सब जगह पर बाढ़ जैसा माहौल बन गया। बारिश कम से कम 10 दिन तक रुकने का नाम नहीं ले रही थी। एक दिन ऐसे ही रात के टाइम मंदा के दरवाजे पर किसी के दरवाजे खटखटाने की आवाज़ें आने लगी। थोड़ी देर बाद मंदा का पति उठकर दरवाज़ा खोलता है तो दरवाजे के बाहर एक काली साड़ी पहने एक औरत, जो कि अपना पूरा चेहरा ढके हुए थी, वो बोल पड़ी कि मेरी बहन को डिलीवरी होने वाली है और बच्चा फंस गया है, इसीलिए वो काफ़ी तकलीफ़ में है, तो आप से मंदा माई को भेज दो ना। तो उसका पति बोला कि मंदा को तेज़ बुखार है, वो नहीं आ पाएगी। फिर भी औरत नहीं मान रही थी और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देकर मंदा माई को बुला रही थी। तभी मंदा माई बुखार में तप रही थी तो उसकी नींद खुल गई और वो उठकर दरवाजे के पास आ गई। उसके बाद उस औरत से बोली कि मेरे पति ने कहा ना मैं नहीं आ सकती, इतनी बारिश में अगर मैं आ गई तो मेरी भी मौत हो जाएगी। ये सुनते ही वो औरत भी रोकर बोलने लगी कि आप चलो ना, मेरी बहन काफ़ी तकलीफ़ में है, उसका बच्चा फंस गया है। फिर मंदा माई ने थोड़ी देर सोचा और उसने कहा कि मेरी बहन ज्योति को आप लेकर जाओ, वो भी इन काम में कुशल है। उसके बाद ज्योति को बोला गया और ज्योति उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। मगर मंदा ने रात का टाइम था तो अपने पति को भी ज्योति के साथ भेज दिया। तो ज्योति और उसका जीजा दोनों उस औरत के साथ बारिश में चलने लगी। थोड़ी देर उस औरत ने आगे एक बैलगाड़ी रुकी हुई थी, उसमें कहा कि इस बैलगाड़ी में बैठकर हम जाने वाले हैं क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ है। तो उस बैलगाड़ी के अंदर जाने के लिए जैसे ज्योति अंदर बढ़ी, ज्योति पहले बैलगाड़ी में बैठी और जैसे ही वो औरत बैलगाड़ी में बैठ रही थी तभी उसके जीजा ने उसके पैर देख लिए और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि उस औरत के पैर उल्टे थे, मगर वो जीजा उस टाइम कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि ज्योति बैलगाड़ी के अंदर पहले से ही बैठ चुकी थी। उसके बाद जीजा बोला कि मैं बाथरूम करके आता हूँ क्योंकि सफ़र लंबा है तो रास्ते में गाड़ी रोक नहीं सकती। और जीजा एक कोने में जाकर बाथरूम करने लगा और मन में सोचने लगा कि इस चीज़ से आप कैसे निकले। कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि ज्योति अंदर थी। तो जीजा ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो बैलगाड़ी के अंदर ज्योति अकेली बैठी थी और औरत दिख नहीं रही थी। तभी वो औरत जीजा के सामने आकर खड़ी हो गई और उसने अपना घूंघट उठा लिया और घूंघट के अंदर एक इतना सुंदर चेहरा था जिसे देखकर वो जीजा उससे मोहित हो गया। और उस औरत ने सिर्फ एक ही शब्द बोला कि चले, मेरी बहन काफ़ी तकलीफ़ में है। तो जीजा ने उसमें हामी भर कर उसके पीछे पीछे जाकर बैलगाड़ी में चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर जाने के बाद ज्योति सोचने लगी कि जीजा जी इतने बात करने वाले हैं, अभी कुछ बात नहीं कर रहे, सिर्फ उस औरत को ही देख रहे हैं, और उसने इतना ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद ऐसे आगे जाने के बाद चांद की रोशनी में उस बैलगाड़ी की परछाई रास्ते पे पड़ रही थी। मगर ज्योति ने जैसे देखा कि सिर्फ वो बैलगाड़ी ही दिख रही है, ना बैल दिख रहे हैं, न जो आगे जो आदमी बैठा है वो उसकी परछाई दिख ही नहीं रही थी। उसे कुछ गड़बड़ लगी। उसने जीजा को हिलाने की कोशिश की मगर जीजा उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था, बस उस औरत की तरफ ही देख रहा था। ये देखकर ज्योति थोड़ी डर गई और बैलगाड़ी से रोकने की बोलने लगी। उस औरत से बोली कि बैलगाड़ी रोको, मुझे उतरना है। और अपने जीजा को भी बोलने लगी कि जीजा जी हम यहाँ पर उतर जाते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, हम कल आएंगे। वह औरत बोलने लगी कि मत जाना, मेरी बहन काफ़ी तकलीफ़ में है। उसके पैर पकड़कर उससे बात करने लगी, पर ज्योति सुनने वाली नहीं थी। तो ज्योति ने
बैलगाड़ी में खड़ी होकर कूदने की सोची। जैसे ही कूदने की सोची, उस औरत ने एक भारी आवाज़ में कहा कि बैठ जाओ, मेरी बहन तकलीफ़ में है, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मगर वो ज्योति सुनने का नाम नहीं ले रही थी। तभी उस औरत खड़ी होकर बैलगाड़ी में ज्योति का गला पकड़ लिया और अपना चेहरा दिखाया। वो चेहरा वही चेहरा था जो उस जीजा को दिखाया था, सबसे सुंदर चेहरा। ज्योति बोल पड़ी कि इतना सुंदर तो कोई इंसान नहीं हो सकता, तुम कौन हो बताओ। तो उस औरत ने कहा कि मैं चुड़ैल हूँ और मेरी बहन भी चुड़ैल है, उसकी डिलीवरी कर दो, उसके बाद मैं तुम दोनों को सही सलामत तुम्हारे गांव तक वापस छोड़ दूँगी। अगर नहीं आई तो मैं तुम्हारा पूरा परिवार ख़त्म कर दूँगी। ये सुनते ही ज्योति भी कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए गाड़ी में चुपचाप बैठ गई और गाड़ी वहाँ पर जाने की राह देखने लगी। गांव के बाहर जाने के बाद एक जंगल एरिया था। उसके जंगल में बीचों बीच वहाँ पर एक घर बना था। वहाँ पर जाकर ज्योति और जीजा उतर गए, मगर जीजा वहीं पर रुक गए। तो ज्योति ने उससे पूछा कि चलो। तो चुड़ैल बोली कि तुम चिंता मत करना, इसको कुछ नहीं होगा, यहाँ पर सही सलामत रहेगा। उसके बाद ज्योति और वो चुड़ैल उस घर के अंदर गए। उस घर के अंदर जाने के बाद एक औरत जो कि फर्श पर लेटी हुई थी और दर्द से कराह रही थी, उसने उसका चेहरा देखा तो पूरा एक चुड़ैल जैसा बदसूरत चेहरा था। ये देखकर वो डर गई और डिलीवरी करने में हिचकिचाहट करने लगी। तभी वो चुड़ैल समझ गई कि इसे वो चेहरा देखकर उसे हिचकिचाहट हो रही है, इसलिए उस चुड़ैल ने उस चेहरे पर एक कपड़ा डाल दिया और उसको बोला कि क्या हुआ है। तभी वो औरत बोली कि बच्चा फंस गया है, उसे डिलीवरी नहीं हो पा रही और काफ़ी दर्द हो रहा है। तो ज्योति ने हाथ में कुछ तेल लगाया और उस बच्चे को सीधे करने लगी और थोड़ी देर बाद उस औरत की डिलीवरी हो गई। डिलीवरी होने के बाद उसे एक प्यारी सी बच्ची हुई और बच्ची भी इतनी खूबसूरत थी। उसे देखकर ज्योति बोलने लगी कि आज तक मैंने इतनी सुंदर बच्ची कभी नहीं देखी। उसके तुरंत बाद जो औरत पहले बदसूरत दिख रही थी, वो औरत उसी बहन की जैसे ही सुंदर हो गई और उसे देखकर वो भी चौंक गई। थोड़ी देर बाद वो चुड़ैल उससे ज्योति से बोलने लगी, तुमने मेरी बहन की जान बचाई है, जो चाहिए वो मांग लो। मगर ज्योति ने कुछ नहीं मांगा। ज्योति बोली, बस मुझे अपने और जीजा को अपने घर छोड़ दो, वही मेहरबानी होगी। तो उस चुड़ैल ने कहा ठीक है। उसे गाड़ी में बैठा कर वो चुड़ैल वापस से उसे लेकर चली गई। उसको गांव के बाहर उन दोनों को छोड़ दिया और चुड़ैल ने जाते जाते ज्योति से कहा कि ये पोटली ले लो जो कि तुम कल सुबह ही खोलना। मगर ज्योति से रहा नहीं गया, उसने रास्ते में वो पोटली खोल दी। उस पोटली में 4-5 हड्डियाँ पड़ी थी। ये देखकर ज्योति काफ़ी डर गई। उसने वो सारी पोटली एक पेड़ के नीचे गाड़ दी और घर जाकर वो लेट गई। लेटने के बाद सुबह उठने के बाद उसके ज्योति को काफ़ी तेज़ बुखार था और मंदा ने उससे पूछा कि सब ठीक है ना, डिलीवरी तो अच्छी से हो गई। तो ज्योति ने उसमें हामी भर दी और उसके जीजा भी अब ठीक हो गए थे और जीजा भी सुबह काम के लिए चले गए। मगर ज्योति ने जैसे ही अपनी करवट बदली तो उसके पीठ से कुछ चुभ रहा था। उसने देखा तो वही एक हड्डी उन हड्डियों में से एक हड्डी थी जो कि सोने की बन गई थी। ये देखकर ज्योति भी चौंक गई कि उस चुड़ैल ने इसलिए सुबह खोलने को कहा था क्योंकि वो हड्डियाँ सुबह सोने की बनने वाली थी। उसके बाद ज्योति ने जाकर उस पेड़ के पास चली गई और पोटली निकाली तो पोटली में सारी हड्डियाँ सोने की बनी थी। वो पोटली लाकर चुपचाप अपने कमरे में छुपा दी। जीजा आने के बाद जीजा को बताया कि जो पोटली वो चुड़ैल ने हमें दी थी उसमें सोने की हड्डियाँ थी। ये देखकर जीजा का मन थोड़ा बहक गया। उसके बाद जीजा ने जो गलती की वो उसको नहीं करनी चाहिए थी। जीजा ने एक तांत्रिक के पास जाकर उन्हें सारी बातें बताई। तब तांत्रिक ने कहा कि ठीक है, वो पोटली लेकर आओ। उन्होंने पोटली देखकर उस ज्योति से और उसके जीजा से पूछने कि वो चुड़ैल कहाँ पर रहती है, मुझे बताओ, मैं उसे कैद कर उससे सारा सोना ले लूँगी। तो जीजा भी इस चीज़ के लिए मान गए, मगर ज्योति इस चीज़ के लिए नहीं मान रही थी। फिर तांत्रिक ने अपने तंत्र मंत्र से उस चुड़ैल को वहाँ पर बुला लिया और उसे कैद कर लिया और उसे पूछने लगी कि सोना तुम कहाँ से लाती हो, मुझे सारा सोना चाहिए। मगर उस तांत्रिक को और जीजा को नहीं मालूम था कि चुड़ैल की एक बहन भी है। थोड़ी देर बाद वो बहन वहाँ पर आकर उसने पहले उस तांत्रिक को मार दिया और उस जीजा को मारने के लिए वहाँ पर चली गई। और जीजा को मारने से पहले उसने ज्योति से कहा कि मैंने तुम्हें सही सलामत छोड़ दिया था,
फिर भी तुमने हमें फंसाने के लिए इस तांत्रिक को बुलाया। तब ज्योति ने कहा कि इसमें मेरा कुछ हाथ नहीं था, मेरे जीजा ही सोना देखकर बहक गया था। इसीलिए उस चुड़ैल ने जीजा को जंगल में घसीट कर लेकर चली गई और वहाँ पर जानवरों से उसे मार दिया। और उसके बाद उस ज्योति को लकवा मार गया और वो भी पैरालाइज हो गई। कुछ साल बाद वो मंदा के साथ रहने लगी और उसे पैरालाइज का हो गया था। तो कुछ साल बाद उससे जब मरने का टाइम आया तब उसने मंदा से सारी बातें कही। मंदा को पास में बुलाकर उससे सारी हकीकत बताई और उसे कहा कि जो संदूक रखी है उसमें सोने की हड्डियाँ है। उसके बाद उस मंदा ने संदूक खोल के देखा तो उसमें सोने की हड्डी थी और उसने ये बात अपने तक ही राज रखी और ज्योति से कहा कि मैं इस चीज़ को किसी को नहीं बताऊंगी और तुम भी इस चीज़ को किसी को मत बताना। और ये कहकर ज्योति ने भी अपने प्राण छोड़ दिए और ज्योति भी मर गई। और मंदा ने सारा राज उसके मरने तक कैद रखा। बस वो कहानी में अपने बच्चों को ये कहानी बताया करती थी, मगर बच्चों को इस चीज़ पर विश्वास नहीं था। जब एक दिन मंदा की मौत हो गई उसके बाद देखा तो मंदा के एक संदूक में वही सोने की हड्डी पड़ी थी। तभी उसके बच्चे डर गए और उसने पंडित जी को बुलाया। तो पंडित जी ने कहा कि सोने की हड्डी को पिघलाकर मंदिर में दान कर दो, इससे तुम्हारा उस चुड़ैल से छुटकारा हो जाएगा। इसके बाद उन लड़कों ने ऐसे ही किया और उनके ऊपर कोई आफत नहीं आए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और एक रियल कहानी है जो कि मंदा के लड़के ने हमें बताई थी।